Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about number system of class 9. चलिए देखिए नंबर सिस्टम किसको कहते हैं या इन सिस्टम्स के अंतर्गत कौन से नंबर्स आते हैं। तो जब भी हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स कहने का क्या मतलब है। पहला नंबर्स नेचुरल नंबर, whole number, integers, rational numbers, and in last irrational number। जब हम इन पांचों नंबर्स का एक ग्रुप बना लें वो कंप्लीटली रियल नंबर है। हमें अभी नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है तो मैं अभी नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। क्लियर? फॉर होल नंबर it start with 0 and integer start with all negative terms containing with 0 and all positive numbers, and rational number has a definition that is any number that can be represented as P by Q, where P and Q are integers and Q doesn't equal to 0. And the definition of irrational comes from rational, that is any number that cannot be represented as P by Q. Means clearly we can say this number can't be represented as P by Q. ऐसे वे सारे नंबर्स जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वे सारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं ध्यान से। अगर हम इस नंबर सिस्टम के बारे में देखें तो ये देख पाएंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कंप्लीटली बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, और जो कंप्लीटली होल नंबर है वो बिलोंग कर रहा है कंप्लीटली इंटीजर में। और इंटीजर्स की बात करें तो देखो ऐसे हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर? एंड एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। एंड उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स पे, दैट इज रेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर के बारे में हम कह रहे हैं कि एवरी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P by Q। तो एक बात देखो, क्या मैं इस इंटीजर को रेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए लिखेंगे कैसे। जैसे ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में -3, इंटीजर्स मान लीजिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन सब नंबर्स के बारे में हम अगर जानते हैं, अगर हम इन सबको न्यूमरेटर बनाएं, फ्रैक्शनल पार्ट में लिखें, न्यूमरेटर बनाएं, तो डिनोमिनेटर में 1 सबके आता है। ऐसा मैं लिख सकता हूं बिल्कुल। और इस वजह से मैं ये बोल दूंगा कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? क्योंकि रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिफिनीशन फुलफिल हो रहा है। फुलफिल क्या हो रहा है? ये नंबर P by Q के फॉर्म में है एंड Q डजंट इक्वल टू 0।
इस वजह से एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम वाइसा वर्सा मतलब रिवर्स प्रोसेस में जाएं तो वी कांट से एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ 0 इज एक्स्ट्रा इन होल नंबर एंड वी कांट से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ द नेगेटिव टर्म्स आर एक्स्ट्रा इन इट। सेम ऑल रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। मैं इन सबके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन सब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल, एवरी होल इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रेशनल। एंड ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, एंड जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। क्लियर? तो ब्रॉडली अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो मैं क्लियरली ये बोल सकता हूं कि द नंबर सिस्टम इज मेजरली divided into two parts, that is only rational and irrational. Rational and irrational. Why? Because every rational number में rational में आपके पूरे इंटीजर्स, होल और नेचुरल कंटेन हो जा रहे हैं। इस वजह से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो नंबर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, और दो पार्ट में क्या? रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। मैंने बोला कि अगर आप चाहो तो इस नंबर सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, और कैसे बोल सकते हो? रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत इसमें अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल, होल एंड इंटीजर ऑलरेडी कंटेन कर रहे हैं। इस चीज को अगर हम देखें, ध्यान दें तो ठीक है। इसलिए अब हम यहां पे नेचुरल नंबर के लिए ही सीधे डिफिनेशन खोलेंगे। नेचुरल नंबर मींस एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q, where p and q are integer and q doesn't equal to 0. Irrational means the number which can't express as p by q, known as irrational number. Clear? रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर अगर कोई दो रेशनल नंबर एक साथ लिखे गए हों, कोई दो रेशनल नंबर, और समझ लीजिए कि एग्जांपल में मैंने लिख दिया 2 and 3, 2 and 3 है रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ डिनोमिनेटर आप लिख सकते हो 1, तो ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है 2 and 3 के बिटवीन में, मिड में आप इनफाइनाइट यानी कि अनकाउंटेबल रेशनल नंबर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकते हो? तो आपको प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 या 7 में आपको ये बताया गया होगा कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उस पे हम एक नंबर किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 2/1 है, इसको मैं इक्विवेलेंसली सपोज करूं मुझे 10 या 11 कुछ भी हमको नंबर चाहिए, मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 20/10 एंड 3/1 को मैं ऐसे कह सकता हूं 10/10 और ये हो जाएगा 30/10। अगर मुझे अब यहां बात करें 20/10 एंड 30/10 ये ऑलरेडी इक्वल है, किसके? इक्विवेलेंस है किसके? 2/1 एंड 3/1 के। ये जो चीज नंबर निकला है ये ऑलरेडी क्या है? इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस है इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा, जैसे मुझे अब इसके बीच के नंबर्स चाहिए तो मैं बीच के नंबर्स निकालने के लिए 20/10 के बाद मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं। 21/10, 22/10, 23/10 एंड तो जहां तक मुझे रखना होगा 30/10 तक मैं लिखूंगा। जितने
रेशनल नंबर मुझे चाहिए, मैं उतने रेशनल नंबर इनके बीच में प्लेस कर सकता हूं। चलिए, तो रेशनल नंबर के बारे में लगभग हमने सारी जानकारियां ले ली है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इसमें पूछने वाली क्या बात है? यस ऑफ कोर्स इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो इज अ इंटीजर, सो 100% ये रेशनल नंबर होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? व्हाई नॉट? ऐसे आपने जीरो लिखा, डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। यहां जीरो इज इंटीजर, 1 is also integer, it is in p by q form, clear? So your answer will be 0/1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी मैंने आपको इसको बताया, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या निकालना है आपको? 3/1 and 4/1 इज गिवन, बिकॉज मैं डिनोमिनेटर 1 लिख सकता हूं। इसको मैं इक्विवेलेंस फ्रैक्शन की तरफ लेके चलूंगा। मुझे चाहिए कितने? 6। जितने भी रेशनल नंबर्स चाहिए हो उससे एक प्लस करके आप मल्टीप्लाई करो। यहां 3/1 में आप मल्टीप्लाई करो 7/7 का, यू विल गेट 21/7 एंड 4/1 multiplied by 7/7, now you can say 21/7 and 28/7 is equivalent to 3/1 and 4/1। एंड अगर आपको इसकी मिड में, बिटवीन में आपको नंबर्स डालने हैं तो क्लियरली इसमें आप जो छोटे न्यूमरेटर हैं उसमें आप +1 करते जाओ। +1 मींस 21/7 है, अगला 22/7, अगला 23/7, अगला 24/7, नेक्स्ट 25/7, 26/7, 27/7 एंड इन लास्ट 28/7। This is rational number between 21/7 and 28/7, or clearly you can say 21/7 is 3/1 and 28/7 is 4/1. It means you can say these all numbers come between 3 and 4. ओके, चलिए ये सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो सॉल्यूशन भी इसका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा। गिवन नंबर इज 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर चाहिए? तो 5 चाहिए। व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई बाय 6/6, वी विल गेट and 4/5 multiplied by 6/6. Now we can say 18/30 and 24/30. Clearly we can insert 5 irrational number like 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30, and the last one is 24/30. 18/30 is
3 by 5 and this one is 4 by 5. So we can say 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30 are rational number between 3 by 5 and 4 by 5. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस टाइम में बताया था आपको कि वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर केवल यही हो. आप चाहो या किसी और ने चाहा तो वो इस आंसर को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्विवेलेंसी चेंज हो जाएगी, कुछ और नंबर मिलेगा, देखने में वो कुछ और होंगे, बट स्टिल इज योर आंसर इज करेक्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम नंबर सिस्टम पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो एवरी नेचुरल नंबर को होल नंबर क्या करता है? कंटेन करता है. तो एवरी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा. ट्रू. रीजन क्या होगा? कि एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर. ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका ट्रू. लेकिन वैसा नहीं बोल सकते कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. वी कांट से. सेम प्रोसेस यहां पे है. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. फॉल्स है. व्हाई? बिकॉज एवरी होल नंबर इज इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा. रीजन हो गया. फिर वही बात, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. रॉन्ग. एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नॉट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स. यहां पे आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है. चलिए पहले एक्सरसाइज यानी कि रेशनल नंबर्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका आंसर आप अगली वीडियो में पा जाएंगे. चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.